गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वघेला ने कहा कि देश को मौजूदा राजनीति में तेलंगाना के सीएम केसीआर के नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केसीआर को देश में उनके जैसे कई वरिष्ठ नेताओं का पूरा समर्थन मिलेगा। उन्होंने सीएम केसीआर को राष्ट्रीय राजनीति में आने का न्योता दिया। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने प्रगति भवन में गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वघेला से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपनाई जा रही शासन नीतियों का विरोध हो रहा है और ऐसे समय में लोकतंत्रवादियों का चुप रहना उचित नहीं है। दोनों ने करीब 5 घंटे तक राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता शंकर सिंह वघेला ने कहा कि देश को वर्तमान राष्ट्रीय राजनीति में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व की जरूरत है और राष्ट्रीय राजनीति के सक्रिय भूमिका निभाते हुए भाजपा की वर्तमान राजनीति को उलट दिया जाना चाहिए। इसके लिए उन्हें पूरे देश में उनके जैसे कई वरिष्ठ राजनेताओं का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। तेलंगाना राज्य द्वारा देश के लिए एक उदाहरण के रूप में हासिल की गई प्रगति और देश में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। चर्चा में दोनों नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा देश की जनता पर किए जा रहे स्वार्थी राजनीतिक खेल के परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया। वघेला ने कहा कि उनके जैसे सभी वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता भाजपा की राजनीति से चिंतित थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपनाई जा रही विभाजनकारी शासन और राजनीतिक नीतियों के खिलाफ देश भर में विरोध व्यक्त किया जा रहा है और ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर लोकतंत्रवादियों और देश की प्रगति में रुचि रखने वालों के लिए चुप रहना उचित नहीं है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कृष्णमराजू का निधन फिल्म उद्योग के लिए भारी क्षति है। उन्होंने कहा कि कृष्णमराजू उनके अच्छे दोस्त थे। उन्होंने याद किया कि जब भी वे दिल्ली में मुलाकात करते थे तो गर्मजोशी के साथ बात करते थे। वह क्षत्रिय सेवा समिति के तत्वावधान में हैदराबाद के जेआरसी सम्मेलन में आयोजित कृष्णमराजू शोक सभा में मुख्य अतिथि थे। राजनाथ सिंह पहले स्वर्गीय कृष्णमराजू के आवास पर गए। उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और सांत्वना दी। मेरा उनसे संपर्क 98 में आया था जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में थे उस समय उनके साथ मेरा बहुत ही गहरा संबंध बना था। आज के कुछ महीने पहले वो दिल्ली में जाकर मुझसे मिले भी थे। जब वह मिले थे मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वह बीमार हैं अथवा अस्वस्थ हैं। वही पुराना लहजा था उनका बातचीत करने का, मुस्कुराते हुए, मस्ती में, और देखने में भी मुझे लगा कि नहीं, स्टिल ही इज हेल्दी। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमारे अन्ना गारू इतनी जल्दी चले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने घोषणा की है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह 1 साल तक चलेगा। उन्होंने परेड ग्राउंड्स में केंद्रीय संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस अवसर पर परेड ग्राउंड्स में शहीद स्तूप पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका के मुख्यमंत्रियों को 17 सितंबर के समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री केसीआर की उपस्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तेलंगाना नेशनल यूनिट डायमंड फेस्टिवल के अंतर्गत आज एनटीआर स्टेडियम में सीएम केसीआर की बैठक होने जा रही है। सीएम आम सभा के दौरान राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। अधिकारियों के अनुमान लगाया है कि 33 जिलों से 2300 बसों में 1 लाख लोग इस बैठक में शामिल होंगे। रैली पीवी मार्ग स्थित पीपुल्स प्लाजा से सचिवालय होते हुए एनटीआर स्टेडियम तक जाएगी। इसके चलते एनटीआर स्टेडियम में भारी इंतजाम किए गए। पुलिस ने कहा कि स्टेडियम के आसपास के इलाकों में यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शमशाबाद एयरपोर्ट पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। तेलंगाना राज्य बीजेपी मामलों के प्रभारी तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विवेक वेंकटेश्वर स्वामी, पूर्व विधायक कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी, डीके अरुणा और कई वरिष्ठ नेताओं ने अमित शाह का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र द्वारा आयोजित तेलंगाना मुक्ति दिवस समारोह में भाग ले रहे सिकंदराबाद परेड ग्राउंड्स में सुबह होने वाले तेलंगाना मुक्ति समारोह में अमित शाह शिरकत कर रहे। सुबह 11 बजे के बाद बेगमपेट पर्यटन होटल में बीजेपी प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में अमित शाह भी शामिल होंगे। दोपहर 2:30 पर सिकंदराबाद क्लासिक गार्डन में दिव्यांगों को उपकरण बांटे जाएंगे। शाम को अमित शाह पुलिस अकादमी में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वह शाम 7:30 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट से दिल्ली लौटेंगे। मंत्री तलसानी ने कहा कि तेलंगाना की असली आज़ादी 17 सितंबर को मिली। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग पहले ही स्वतंत्रता हीरक महोत्सव मना चुके हैं। उन्होंने निजाम शासक से आज़ादी मिलने पर अब उस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मंत्री तलसानी ने कहा कि नए सचिवालय का नाम महामानव डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखना सीएम के दूरदर्शिता का प्रमाण है। मंत्री सबिता ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए महात्मा गांधी के इतिहास को लेकर झूठा प्रचार कर रहे हैं। छात्रों ने तेलंगाना नेशनल यूनिट डायमंड फेस्टिवल के अंतर्गत मीरपेट स्क्वायर से बड़ंगपेट तक मीरपेट और बड़ंगपेट नगर निगमों के तत्वावधान में एक विशाल रैली का आयोजन किया। रैली में छात्रों के साथ मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी, पर्यटन अध्यक्ष उप्पाला श्रीनिवास गुप्ता और नगर सेवकों ने भाग लिया। इस मौके पर केंद्र की आलोचना की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय प्रजा संग्राम यात्रा ने मलकाजगिरी निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। JLNAS नगर स्थित अंबेडकर की प्रतिमा पर मालार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कॉलोनी वासियों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने बंडी संजय को अवगत कराया कि तेलंगाना के गठन के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सड़क, नाली और पीने के पानी की समस्या से उन्हें गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अफसोस जताया कि रोजगार मिलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षित करने की कोई आर्थिक क्षमता नहीं है। टीआरएस विधायक देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी ने कहा कि आज हैदराबाद राज्य को भारत में विलीन किए 75 साल हो रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय एकता वज्रोत्सवम के अंतर्गत सरोनगर वीएम होम से इंडोर स्टेडियम तक रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली में एमएलसी दयानंद गुप्ता, विभिन्न विभागों के अधिकारी और छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस मौके पर विधायक ने उन दिनों के संघर्षों को याद किया जब हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ था। विधायक प्रकाश गौड़ और सीपी स्टीफन रविंदर ने तेलंगाना राष्ट्रीय संघ हीरक जयंती समारोह में भाग लिया। नोडल अधिकारी आरडीओ चंद्रकला के नेतृत्व में 15,000 छात्रों ने जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ हीरक जयंती रैली का आयोजन किया। यह रैली NIRD से राजेंद्र नगर सर्कल अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालय मैदान तक जारी रही। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य पर सिकंदराबाद छावनी में विधायक सायन्ना के नेतृत्व में आयोजित समारोह के दौरान हंगामा खड़ा हुआ। समारोह में भाग लेने वाले छात्रों को बासी भोजन दिया गया। छात्रों ने थोड़ा खाया और दुर्गंध आते ही छोड़ दिया। छात्रों के माता पिता नाराज है कि उन्हें रैली के दौरान धूप में बासी खाना दिया गया। सरकार ने लाखों रुपए आवंटित किए और स्थानीय नेता खाने को लेकर बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बात को लेकर होश में आए नेताओं ने उन्हें फेंकने के बजाय कूड़ेदान में डाल दिया। बिना किसी को सूचना दिए छात्रों को भी रवाना कर दिया गया। मलकाजगिरी के विधायक मैनमपल्ली हनुमंत राव ने कहा कि तेलंगाना को आज़ादी मिले 75 साल बीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पूरी तरह से केसीआर के कार्यकाल में ही डेवलप हो रहा है। मलकाजगिरी में विशाल एकता रैली का आयोजन किया गया। आनंद बाग से मलकाजगिरी चौक तक राष्ट्रीय ध्वज के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। दिल्ली शराब नीति घोटाला को लेकर ईडी की छापेमारी और तलाशी अभियान के चलते उत्कंठा रही अधिकारियों ने अलग अलग राज्यों के करीब 40 इलाकों में छापेमारी की। ईडी के अधिकारियों ने दिल्ली के साथ पंजाब, हैदराबाद, बेंगलुरु, मैंगलोर, चेन्नई और आंध्र प्रदेश के संबंधित इलाकों में एक साथ तलाशियां ली। दिल्ली स्थित ईडी के अधिकारियों ने 25 टीमों का गठन किया और बेंगलुरु, चेन्नई, नेल्लोर और हैदराबाद में कई लोगों के घरों और कार्यालयों में तलाशियां ली गई। हैदराबाद में साई कृष्णा रेसिडेंसी की पहली मंजिल पर चार्टर्ड अकाउंट कार्यालय और एमएलसी कविता के निजी ऑडिटर गोरंटला एसोसिएट्स कार्यालय की तलाशी ली गई। इस दौरान कई अहम मामले में स्पष्टता आ गई। इसके तहत ईडी के अधिकारियों ने कई लोगों को नोटिस जारी किए हैं।
टीआरएस एमएलसी कल्वाकुंतला कविता ने इस खबर पर प्रतिक्रिया दी है कि ईडी अधिकारियों ने उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में नोटिस जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। दिल्ली में बैठकर कविता ने कुछ लोगों पर मीडिया को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्विटर पर मीडिया संगठनों से अपने समय का इस्तेमाल सच दिखाने के लिए करने को कहा। टीपीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना माता की नई प्रतिमा स्थापना को लेकर कांग्रेस पार्टी में कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि पीसीसी की व्यापक स्तर की बैठक में सभी से चर्चा कर निर्णय लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के वज्रोत्सव आयोजित करने का फैसला किया है। आज सुबह 10 बजे गांधी भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। टीआरएस सांसद जोगीनिपल्ली संतोष ने वीसी प्रोफेसर रविंदर के साथ उस्मानिया विश्वविद्यालय में स्थापित ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके बाद वे वीसी रविंदर, रजिस्ट्रार लक्ष्मी नारायण और ओएसडी रेड्डी नायक के साथ ऑक्सीजन पार्क में निरीक्षण किया। वीसी रविंदर ने सांसद संतोष को मोमिन तालाब के विकास और अन्य मूलभूत सुविधाओं के निर्माण की जानकारी दी। इस पार्क को हरितहारम के अंतर्गत HMDA के सहयोग से स्थापित किया गया है। इस मौके पर सांसद संतोष ने कहा कि ओयू में स्थापित यह पार्क परिसर के आसपास के क्षेत्रों के लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करेगा। सांसद ने वादा किया कि अगर वे विस्तृत रिपोर्ट लेकर आते हैं तो पार्क समेत विभिन्न विकास कार्यों में सहयोग देंगे। संतोष ने सभी से पौधारोपण पर पर्यावरण की रक्षा करने का आह्वान किया। आदिवासी और आदिवासी संस्कृति तथा परंपराओं पर जोर देते हुए हैदराबाद के बीचों बीच बने सेवालाल बंजारा भवन और कोमरम भीम आदिवासी भवन का आज उद्घाटन होगा। आदिम जाति कल्याण विभाग ने तेलंगाना मुक्ति दिवस के अवसर पर नए भवनों को उपलब्ध कराने के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं पहले ही पूरी कर ली है। मंगलहाट TNGO फंक्शन हॉल में तनाव की स्थिति रही। गोशामहल बीजेपी नेताओं ने राजा सिंह के पक्ष में नारेबाजी की, जबकि गृह मंत्री महमूद अली द्वारा आसरा पेंशन वितरण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। पेंशन वितरण को लेकर बीजेपी और टीआरएस नेताओं के बीच कहासुनी हो गई। पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को समझाया।